बहुत सदियां पहले हमारी दुनिया में डायनासोर्स रहा करते थे। ये वो वक्त था जब हमारी दुनिया बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हुआ करती थी। देवकामत सांप हों या फिर बहुत बड़े मगरमच्छ, इन सब के बारे में मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको उस दौर के ऐसे बड़े मेंढक के बारे में बताऊंगा जिसको दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक कहा जाता है। ईस्ट अफ्रीका में एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम मेडागास्कर है। ये मुल्क एक जजीरे पर बना हुआ है और इस मुल्क की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है। 1993 में इस मुल्क से एक अजीब सी चीज दरियाफ्त हुई। ये एक मेंढक के फॉसिल्स थे, तारीख के सबसे बड़े मेंढक के। इस मेंढक के तकरीबन 75 के करीब फॉसिल्स के हिस्से मिले थे और इन फॉसिल्स की पीसीस की मदद से मेंढक का मुकम्मल ढांचा तैयार कर लिया गया था। अगले तकरीबन 15 साल तक इस मेंढक पर रिसर्च होती रही और फिर 2008 में इस मेंढक के मुतालिक दुनिया को बताया गया था। इस मेंढक का नाम बील्ज़ेबफ़ो रखा गया और इस मेंढक को डेविल्स फ्रॉग भी कहते हैं क्योंकि इस मेंढक के सर पर छोटे छोटे सींग लगे हुए होते थे। करोड़ों साल पहले ये मेंढक मेडागास्कर के इलाके में कभी रहा करता था। इसकी लंबाई 16 इंच तक लंबी हो सकती थी और इसका वजन तकरीबन 450 किलोग्राम तक हुआ करता था। इस 450 किलोग्राम वजनी मेंढक का सर बहुत बड़ा हुआ करता था। इसकी बाइट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करती थी। ये ना सिर्फ सांप, छिपकली वगैरह को खाता था बल्कि उस डायनासोर्स के बच्चों को जो अभी नए नए अंडों से निकले हुआ करते थे, ये उनको भी खा लिया करता था। ये अपने बड़े सर की वजह से अपने मुंह को बहुत बड़े साइज तक खोल लिया करता था और इसी वजह से ये अपने से बड़े जानवरों को भी बड़ी आसानी से निगल जाया करता था। इसकी बाइट करने की ताकत इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि ये आसानी से डायनासोर के बच्चे को भी चबा लिया करता था। ये भी माना जाता है कि इसकी बाइट करने की ताकत आज के किसी कछुए की बाइट जितनी हुआ करती थी। एक डायनासोर के बच्चे को खाकर इसको अगले 1 महीने तक खुराक की जरूरत ही नहीं पड़ा करती थी। ये मेंढक ज्यादातर खुश्की वाले इलाकों में रहा करता था, लेकिन इसको वहां रहना ज्यादा पसंद हुआ करता था जहां बारिशें हुआ करती थी। ये मेंढक खुद को पत्तों में छुपा लिया करता था और इसके शिकार को पता ही नहीं चलता था कि ये मेंढक वहां बैठा हुआ है और फिर ये बहुत तेजी के साथ अपनी जुबान से हमला कर कर शिकार को पकड़ लिया करता था। अब ये मेंढक हमारी दुनिया से कैसे खत्म हुए, इसका जवाब वही है जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूं। जैसे डायनासोर इस दुनिया से खत्म हुए थे, एक बहुत बड़ा पत्थर यानी स्पेस रॉक आकर हमारी जमीन से टकराया था। उस वजह से सारे डायनासोर्स और ये मेंढक दुनिया से खत्म हो गए थे। हैरत अंगेज बात यह है कि आज भी इन जैसे मेंढक साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इन मेंढकों को पैकमैन फ्रॉग कहा जाता है और ये देखने में बिल्कुल बील्ज़ेबफ़ो मेंढक जैसे लगते हैं। लेकिन साइंटिस्ट आज भी ये बात नहीं समझ सके कि साउथ अमेरिका और मेडागास्कर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं, फिर भी ये मेंढक इस इलाके में कैसे पाए जाते हैं। तारीख के इस मेंढक बील्ज़ेबफ़ो पर आज भी रिसर्चेस जारी हैं। इस बड़े सर वाले तारीखी मेंढक के मुतालिक जितनी भी बातें आज तक सामने आई हैं वो अपनी आज की इस वीडियो में मैंने आपको आसान अल्फाज में बताई हैं।